कहानी की शुरुआत में हम होल्डन नाम के लड़के को देखते हैं जो अपने कॉलेज की छुट्टियों में अपने घर आया था। और होल्डन कई साल बाद घर पर आया था। तभी होल्डन बाथरूम में एक लड़की को नहाते हुए देख लेता है। होल्डन को समझ नहीं आया था कि ये लड़की कौन है। इसके बाद होल्डन उसके डेड मेसन से मिलता है और इनको एक दूसरे से मिलकर बहुत अच्छा लगता है। इसके बाद मेसन होल्डन को लाना से मिलवाता है और बोलता है कि ये मेरी पत्नी है। दरअसल कुछ साल पहले मेसन की पत्नी की मौत हो गई थी, जिस वजह से मेसन ने एक जवान लड़की से शादी कर ली। ये देखकर होल्डन थोड़ा हैरान था। इसके बाद रात को ये तीनों एक पार्टी में जाते हैं जहां पर लाना होल्डन को उसकी पार्टनर निकोल से मिलवाती है। कुछ देर बाद मेसन देखता है कि लाना मेसन के वकील हैरी से बहुत ज्यादा ही चिपक रही थी और ये सब मेसन को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। घर आने के बाद मेसन लाना पर बहुत गुस्सा करता है और बोलता है कि अगर तुमने फिर से ऐसी हरकत की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अगले दिन होल्डन को बेड पर लाना की चड्डी मिलती है और होल्डन उसे देखने लगता है। तभी यहाँ पर लाना आ जाती है। लाना होल्डन से बोलती है कि तुम्हारे डैड ने आज रात का डिनर कैंसिल कर दिया है, तो हम दोनों किसी बार में चलते हैं। इसके बाद ये दोनों रेडी होकर मेसन की कार लेकर एक बार में जाते हैं। ये बार लाना के किसी फ्रेंड का है और आज बार बंद था, इसलिए बार में कोई नहीं था। दारू पीते पीते इन दोनों को रात हो जाती है और लाना होल्डन के करीब आने लगती है तो होल्डन बोलता है कि ये सब गलत है। लेकिन तभी ये दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और इसके बाद ये दोनों इंटीमेट भी हो जाते हैं। रात को जब ये दोनों घर आते हैं तो मेसन लाना को बहुत चिल्लाता है और बोलता है कि मेरी कार को अब हाथ मत लगाना, क्योंकि वो मेरे लिए सब कुछ है और वही मेरे लिए मायने रखती है। कुछ देर बाद होल्डन के पास लाना आती है तो होल्डन बोलता है कि मेरा बाप बहुत बेकार इंसान है, अगर वो तुम्हें यहाँ देख लेगा तो और चिल्लाएगा। तो लाना बोलती है मैंने मेसन को नींद की गोली दे दी है, वो सो रहा है। इसके बाद ये दोनों फिर से इंटीमेट होते हैं। कुछ देर बाद यहाँ पर मेसन आ जाता है और होल्डन से लाना के बारे में पूछता है तो होल्डन बोलता है मुझे नहीं पता वो कहाँ है। मेसन के जाने के बाद लाना यहाँ से चली जाती है। इसके बाद रात को मेसन के घर पर लाना की पार्टनर निकोल भी आती है और ये सभी बिजनेस की बहुत सारी बातें करते हैं। यहाँ पर मेसन होल्डन से बोलता है कि अब तुम बड़े हो चुके हो, अब तुम्हें मेरी कंपनी में काम करना चाहिए और हमारे बिजनेस को संभालना चाहिए। लेकिन होल्डन ने इस बारे में अभी कुछ सोचा नहीं था। इसके बाद रात को होल्डन के पास लाना आती है तो होल्डन लाना से बोलता है कि मुझे यहाँ से जाना होगा, क्योंकि अगर मैंने अपने डैड की कंपनी में काम किया तो मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा और मुझे 24 घंटे अपने बाप की निगरानी में रहना पड़ेगा। तो लाना बोलती है अगर तुम यहाँ से चले गए तो मेरा क्या होगा, मैं तुमसे प्यार करती हूँ और मुझे तुम्हारे साथ ही रहना है। अगले दिन सुबह होल्डन मेसन के पास आता है और होल्डन उसे जूस पिलाता है। यहाँ पर मेसन होल्डन से बोलता है कि मुझे लाना का व्यवहार थोड़ा ठीक नहीं लग रहा है, क्योंकि वो अब मुझसे ज्यादा बात नहीं करती है। मैं ऑफिस में रहता हूँ तो वो मेरे फोन कॉल्स का जवाब भी नहीं देती है, शायद वो मुझे धोखा दे रही है। और इस बारे में मेसन होल्डन से भी पूछता है तो होल्डन बोलता है मुझे नहीं पता लाना दिन भर क्या करती है। इसके बाद हम देखते हैं कि होल्डन लाना को एक होटल रूम में मिलने के लिए बुलाता है और लाना से बोलता है कि शायद मेरे बाप को तुम्हारे अफेयर के बारे में पता चल गया है, इसलिए मैं अब यहाँ नहीं रह सकता हूँ, मुझे जाना ही होगा। लेकिन लाना होल्डन को रोक लेती है और बोलती है कि मुझे छोड़कर मत जाओ, और ये दोनों यहाँ पर फिर से इंटीमेट होते हैं। इसके बाद रात को जब होल्डन की नींद खुलती है तो लाना यहाँ से जा चुकी थी, इसलिए होल्डन अकेला ही अपने घर पर आ जाता है। यहाँ पर होल्डन देखता है कि मेसन को किसी ने मार दिया था और ये देखकर वो बहुत डर जाता है और जल्दी से पुलिस को बुलाता है। कुछ देर बाद घर पर लाना भी आ जाती है। इसके बाद पुलिस इन दोनों को पकड़कर अपने साथ ले जाती है और इनसे पूछताछ करती है। होल्डन झूठ बोलता है कि मैं रात को मूवी देखने गया था और जब घर आया तो मुझे डैड की लाश मिली। और लाना भी झूठ बोलती है कि मैं रात को शॉपिंग करने के बाद फ्रेंड से मिलने गई थी और घर पर आने के बाद मैंने आप सबको देखा। ये दोनों अपने अफेयर के बारे में कुछ भी नहीं बताते हैं। प्रूफ ना मिलने के कारण पुलिस इन दोनों को छोड़ देती है। इसके बाद रात को होल्डन लाना के पास आता है तो लाना होल्डन से बोलती है कि मेरे पास निकोल का कॉल आया था और उसे हमारे अफेयर के बारे में सब कुछ पता है और उसने हमारा MMS भी बना लिया है। निकोल चाहती है कि हम उसे $1 लाख दें, अगर हम उसे पैसे नहीं देंगे तो वो हमारा MMS पुलिस को भेज देगी और हम दोनों मेसन के खून के इल्जाम में जेल में होंगे। अगले दिन लाना होल्डन से बोलती है कि मैं निकोल से मिलने जा रही हूँ, तो होल्डन भी साथ चलने के लिए बोलता है, लेकिन लाना मना कर देती है और बोलती है कि उसके पास हमारा MMS है और कुछ गड़बड़ हुई तो सब खत्म हो जाएगा। लेकिन होल्डन लाना का पीछा करते हुए उनके पास पहुंच जाता है। तभी ये दोनों यहाँ से भाग जाते हैं। इसके बाद होल्डन के पास मेसन के वकील हैरी का कॉल आता है और उसे अपने घर पर बुलाता है। जब होल्डन हैरी के घर जाकर उससे मिलता है तो हैरी होल्डन को लाना और उसका MMS दिखाता है और बोलता है अगर तुमने मुझे सब कुछ नहीं बताया तो मैं तुम्हारी मदद नहीं कर पाऊंगा। इसके बाद होल्डन हैरी को उसके और लाना के बारे में सब कुछ बता देता है और बोलता है कि जिस दिन डैड का मर्डर हुआ
उस दिन मैं और लाना एक होटल में थे, लेकिन जब रात को मेरी नींद खुली तो लाना वहां से जा चुकी थी। इसके बाद हैरी होल्डन से बोलता है कि तुम कुछ दिन के लिए अपना सामान लेकर मेरे घर आ जाओ। इसके बाद होल्डन अपने घर जाता है और होल्डन अपनी कार बाहर निकाल ही रहा था, तभी लाना होल्डन पर गोली चलाने लग जाती है, लेकिन होल्डन उसे पकड़ लेता है और गन छीन लेता है। तो लाना होल्डन से माफ़ी मांगती है और बोलती है, मुझे अंधेरे में तुम दिखाई नहीं दिए, मुझे माफ़ कर दो। ये बात सुनकर होल्डन लाना को छोड़कर हैरी के घर आ जाता है। हैरी होल्डन से बोलता है कि हमें अब पुलिस को सब कुछ बताना होगा। अगले दिन होल्डन पुलिस को उसके अफेयर के बारे में भी बता देता है और बोलता है कि शायद लाना निकोल के साथ मिली हुई है और पैसों के चक्कर में उन्होंने मेरा एमएमएस बनाकर मुझे फंसाने की कोशिश की। इसके बाद निकोल को बुलाया जाता है और उससे पूछताछ की जाती है। निकोल बताती है कि मैं और लाना एक दूसरे से प्यार करते थे और हम दोनों को एक साथ बहुत सारा पैसा चाहिए था, जिससे हम दूसरी कंट्री में जाकर साथ में रह सकते थे। इसलिए मैंने होल्डन का लाना के साथ एमएमएस बनाया और लाना ने मौका देखकर मेसन को मार दिया और एमएमएस के लिए होल्डन $1 लाख देने के लिए आसानी से मान गया। इसके बाद पुलिस इन दोनों को छोड़ देती है और अब पुलिस को कैसे भी करके लाना को पकड़ना था। इसके बाद होल्डन अपने घर पर आ जाता है और तभी वो अपने सामने निकोल को देखता है और उसके हाथ में गन थी, लेकिन ये दोनों एक दूसरे को किस करने लग जाते हैं और यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि कैसे होल्डन और निकोल ने मेसन को जान से मारा। और जिस दिन होल्डन अपना सामान लेकर हैरी के घर जा रहा था, उस दिन होल्डन लाना के सर पर मारकर उसे बेहोश कर देता है और निकोल से बोलकर जाता है कि लाना को गन से शूट कर देना। और इसके बाद वो हैरी के घर चला गया था। तभी निकोल होल्डन से बोलती है कि मैं उसे शूट नहीं कर पाई थी, मैंने उसे पास की नदी में फेंक दिया था। इस चीज से होल्डन को बहुत गुस्सा आता है और वो निकोल को लेकर नदी के पास जाता है। तो निकोल बोलती है कि मैंने इस पूरी नदी में लाना को देखा है, उसकी लाश ऊपर नहीं आई है और ना ही आएगी। ये बात सुनकर होल्डन निकोल को लेकर घर पर आ जाता है। कुछ देर बाद होल्डन उसके सामने लाना को देखता है और वो गन से होल्डन के हाथ पर गोली मार देती है। लाना होल्डन से बोलती है कि मैं तुमसे प्यार करती थी, लेकिन तुमने मुझे धोखा दे दिया। तो होल्डन बोलता है कि तुमने मेरे बाप से शादी की, लेकिन तुम मेरे साथ सोई और तुम चाहती हो कि मैं तुमसे प्यार करूं, ऐसा नहीं हो सकता था। इसके बाद होल्डन अपनी जान बचाकर यहाँ से भागता है। भागते भागते होल्डन के सामने एक बहुत ही गहरी खाई आ जाती है और लाना उसे मारने ही वाली थी, लेकिन तभी पुलिस ऑफिसर लाना को गोली मार देते हैं और लाना नीचे खाई में गिर जाती है और होल्डन की जान बच जाती है। कुछ दिन बाद हम देखते हैं होल्डन से मिलने के लिए हैरी आता है और बोलता है कि मेसन के केस की फाइल बंद हो गई है और जिसे सजा मिलना थी उसे सजा भी मिल गई। इसके कुछ दिन बाद होल्डन उसके डेट की कार लेकर निकोल के पास जाता है और ये दोनों अपनी लाइफ एंजॉय करते हैं और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।